ठीक है ना। और कम से कम आपको कितना प्रैक्टिकल बनाना है किसी भी विषय में, तो समझ लीजिए। अगर आप मैट्रिक में हैं, ठीक है ना, यानी 10th में यदि आप हैं, होम साइंस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपका है, तो कम से कम आपको 5 एक्सपेरिमेंट। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार बीएसवी गुरुजी यूट्यूब परिवार में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं होम साइंस, जिसको हिंदी में गृह विज्ञान कहते हैं, इसका प्रैक्टिकल कॉपी आप कैसे भरेंगे और कम से कम कितना प्रयोग आपको इसमें, कितना प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट आपको राइट करना है। तो पूरी डिटेल्स जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको भरना है। फर्स्ट पेज में हम आपको बताने वाले हैं कैसे क्या भरना है और यहाँ पर आपको क्या चीज़ सही से भरना है। यहाँ पर अगर आप गलती भर देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा और आपको बहुत कम नंबर मिलेगा। तो इसलिए टू दी पॉइंट हर एक चीज़ की जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। हम पूरी की पूरी जानकारी आपको लास्ट तक बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा, पूरी लास्ट तक देखिएगा। और इसमें यहाँ पर क्या भरना है, कहाँ पे क्या भरना है, इसकी हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर आप इंटर में हैं या मैट्रिक में हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं, किसी भी क्लास में है, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जहाँ पर भी होगा, होम साइंस का होगा या किसी भी विषय का होगा, तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, बुक को समझ लेते हैं। ये बुक है, ये प्रैक्टिकल बुक है जो हमारे सामने आप लोग देख रहे होंगे। इसमें अगर इसको ऐसे उलटते तो यहाँ पर इस तरह का आता है। आपके पास कोई सा भी बुक होगा प्रैक्टिकल का, या प्रैक्टिकल कॉपी और बुक कोई सा भी होगा, दिक्कत नहीं है, सब कुछ हम समझा देंगे आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में। यहाँ पर है विषय सूची, यूनिट की जानकारी है। ठीक है, आपको क्या करना है, हम आपको ये लास्ट में बता देंगे कि कम से कम किसी भी विषय में कितना प्रैक्टिकल लिखना चाहिए, अनिवार्य कंपल्सरी कितना जरूरी होता है। ये है आपके जरूरी जानकारी के लिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रयोग जो है शुरू हो रहा है, और इसी को एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या प्रयोग संख्या 1 है। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, आपको वहाँ पर जो लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लिए होंगे, ये प्रयोग संख्या आपका 1 है, जो 0 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों के शारीरिक विकास। तो ये आपको लिखना है। फिर आगे ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका प्रयोग संख्या 2 आ जाता है। तो फिर इस कॉपी में आपको प्रयोग संख्या 2 लिख करके ये सारे तालिका बनाना है। कुछ लोगों का कहना होता है शिशु के नाम की जगह पे हम क्या लिखेंगे। मेरे भैया, आपको 0 से 3 वर्ष के बच्चों का क्रियात्मक विकास के तरीका और तालिका तैयार करना है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, शिशु का नाम अपना मन से किसी भी शिशु का नाम लिख लीजिए, जो भी है उसका जन्म तिथि लिख दीजिए। अनुमान के तौर पे 0 से 3 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 0 से 3 वर्ष किसी भी बच्चे को ले सकते हैं। उसके जन्म, लंबाई, ये सब आप अनुमान लगा के लिख दीजिएगा तो हो जाएगा पूरी, इसलिए दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ तक, इधर तक आना है, इस पेज को आपको लिखना है, फिर ये सबको लिखना है। चलिए, ये बात तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम आपको कॉपी में बताते हैं कैसे कहाँ पर क्या भरना है। तो सबसे पहला पेज है आपके सामने, ऐसा पेज ओपन होता है। ठीक है, इसमें आपको कहाँ पे क्या भरना है, चलिए जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो है पहला है, यहाँ पे आपको नाम भरना है। ठीक है ना, पहले जगह पर आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको नाम भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देना है, नाम देना है, यानी आपका जो भी नाम है वो देना है। आप जिस भी क्लास में, अगर आप ग्रेजुएशन है तो बीए पार्ट 2 पार्ट 3 या फिर जिस भी खंड में है या सेमेस्टर में है, तो आपको सेमेस्टर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आप क्लास का भी लिख सकते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपके पास होगा तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर, या फिर बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड का रोल नंबर है तो वो रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लास का रोल नंबर आप पहले लिख दीजिए, फिर आप बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख दीजिए, उसको कॉस्ट में ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम नाम यानी एग्जाम नंबर क्या होता है, इसको आपको छोड़ देना है। अगर आपको लगता है लिखना कंपल्सरी है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम का नाम हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम है, यानी आप किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस कॉलेज का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, या जिस भी विद्यालय से उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आपको भरना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आपको यहाँ पर ये अगर समझ में नहीं आता है तो इसको छोड़ देना है। आपको ईयर आपका जब भी है, मान लीजिए 24 से 25 है, 24 देना है, 25 देना है, 26 जो भी है वो आपको दे देना है अपने हिसाब से। यहाँ पर एग्जामिनर सिग्नेचर, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पर डेट होगा, यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। डेट आपको वही देना है
जब आप सिग्नेचर करते हैं सो देना है, ऐसा नहीं कि आपको जमा जिस दिन करते हैं उस दिन देना है। जब आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे तभी आप यहाँ पर सॉरी नहीं दिख रहा था, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट देना होगा, ठीक है, यहाँ पर डेट। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए सेकेंड पेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इस तरह का आपका सेकेंड पेज होता है, ठीक है। यहाँ पर भाई क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ सबमिशन। देखिए हम आपको बताते हैं, आपको क्या करना है, प्रयोग का नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम इस बुक में आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे कि प्रयोग संख्या 1 है आपके सामने है ना, प्रयोग संख्या 1 है आपके सामने में। तो आपको क्या करना है, इस प्रयोग संख्या का नाम है 0 से 3 वर्ष के बच्चों के शारीरिक विकास का अध्ययन करना। तो एक्सपेरिमेंट में आपको 1 नंबर यहाँ पर दे करके यहाँ लिख देना है इस बात को, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसको यहाँ पर लिखना है। अब आपको क्या करना है, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट को आप कब लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप को सब में डेट देना है, डिफरेंट टाइप। तो मान लीजिए जब भी जुलाई में लिख रहे हैं या जून में लिख रहे हैं, कितने तारीख से कितने तारीख को लिख रहे हैं, आपको तारीख देना होगा किस तारीख को आप ये एक्सपेरिमेंट को लिखे हैं, तारीख लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या देना पड़ता है, पेज। यहाँ पर क्या है आपके सामने, पेज है। तो चलिए पेज समझाते हैं। मान लीजिए कि इसको लिख दिए आप, ठीक है, और आपने यहाँ तक जाइएगा, यहाँ तक, यहाँ से ऊपर तक लिखिएगा आप प्रयोग नंबर 1। अब इस कॉपी में पेज 1 से लेकर के जहां तक आपका पहला प्रयोग गया उसी को नाम लिखना। मान लीजिए 1 पेज से लेकर के 3 पेज तक हम लोग प्रयोग 1 हमारे कॉपी में आता है, तो आपको 1 से लेकर के 6 लिख देना है, या 3 4 जो भी आप होता है वो आपको कर देना है। इसके बारे में समझ लेंगे हम लोग, डेट ऑफ सबमिशन। इसका मतलब होता है कि जब आप ये कॉपी जमा करने जा रहे हैं उस दिन का डेट आपको यहाँ पर देना है। और ये रिमार्क होता है, ये आपको कॉलेज और बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे नंबर दिया जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे, यहाँ पर वो चीज होता है, ठीक है। तो ये बातें होते हैं, आपको समझ में आ गई होगी। ये जब जमा करने जाएंगे तब का है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि कितना प्रैक्टिकल आपको लिखना है। इसमें हमने आपको बता दिया 0 से 3 वर्ष का बच्चा होना चाहिए, उसका नाम पता सब कुछ जो भी पूछा जाता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। और कम से कम आपको कितना प्रैक्टिकल बनाना है किसी भी विषय में, तो समझ लीजिए। अगर आप मैट्रिक में हैं, ठीक है ना, यानी 10th में यदि आप हैं, होम साइंस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपका है, तो कम से कम आपको 5 एक्सपेरिमेंट आपको राइट करना है, लिखना है। अगर आप 12th में हैं तो कम से कम आपको 7 प्रयोग लिखना है, अधिक से अधिक 10-12 जो लिखना है आप लिख सकते हैं। कम से कम 7 प्रैक्टिकल आप प्रयोग देना होगा। आप चाहे तो 5 भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, वो आपके स्कूल कॉलेज पर डिपेंड कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो यहाँ पे मिनिमम आप 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको भी लग रहा है तो अच्छी तरह से आपको कम से कम 8 प्रयोग लिखना है, ठीक है ना। अगर 5-7 प्रयोग में ही कॉपी भर जाता है कोई बात नहीं है। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं, BA BSc कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो लिखना है कम से कम 7 से 8 या 5 से ऊपर लिखना है, ठीक है। 5 में देखिए एक सबसे कम हो गया, नंबर कट जाता है यहाँ पर, तो कम से कम आपको 8 प्रयोग लिखना पड़ेगा, तो एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा, पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा। जिस तरह से हमने प्रोसेस समझा दिए हैं, अगर इस तरह से आप अगर प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं तो गारंटी है एक अंक भी आपका नहीं छूटने वाला है। अगला जो वीडियो आने वाला है हम आपको बताएंगे भूगोल में कैसे प्रैक्टिकल लिखा जाता है, कहाँ से कहाँ तक लिखा जाता है। अगर आपके पास कोई दूसरा बुक है, प्रैक्टिकल कॉपी है, तो कमेंट कीजिए और हमारे नंबर पर वो चीज़ भेज सकते हैं, हम आपको वहाँ से पूरा हेल्प करने का प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले अपडेट के लिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।